और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी। खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका था वो सारा इन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ। किसी का जीवन बदला है? बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब अपनी बच्चों को देखती हो, दिल घबराता है कि नहीं कि कैसे बड़े होंगे, कि मैं खिलाऊंगी कैसे इनको, मैं पढ़ाऊंगी कैसे इनको, बड़े होंगे तो नौकरी कौन देगा इनको? दिल घबराता है कि नहीं? बीमार होते हैं तो दिल घबराता है ना। सोचती हो कि दवा कहां से मिलेगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, प्राइवेट जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाऊंगी तो इतने पैसे लगेंगे, मैं कैसे इलाज करवाऊंगी? कोई घर में बुजुर्ग होता है तो उसकी देखभाल कैसे होती है? बहन तुम क्या काम करती हो? कुछ नहीं करती, लेकिन घर का सारा काम करती हो ना। सुबह से शाम तक तुम्हें आराम मिलता है? नहीं मिलता ना। यही स्थिति बिहार की हर महिला की है, हर महिला की है, चाहे वो काम करती है चाहे नहीं करती है, चाहे उसका रोजगार हो चाहे ना हो, चाहे वो खेती में सुबह से शाम तक काम ना करती हो, वो घर आती है और सब कुछ संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, उनका देखभाल करती है, बुजुर्गों का देखभाल करती है, सबका खाना परोसती है, ये देखती है कि सबको मिल गया है, सबने खा लिया है, तभी खाती है, तभी सोती है। और फिर भी सुरक्षित नहीं है, फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। घबराती है, कहीं जाना है, शाम हो रही है, जा नहीं पाती है। नौजवान है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, मुश्किल में है। तो क्या किया है आपके लिए? 20 साल से सरकार चलाई है और लूटा है। और क्या किया है? झूठे वादे किए हैं। और क्या किया है? मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। यहां पे आपके प्रदेश में कौड़ियों के दाम पर जमीन बांटी जा रही है बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको क्या मिल रहा है? आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे, तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। कि सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में जहां अपना कोई नहीं है, जहां अपना कोई नहीं है, लेकिन जाना है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिलेगा। ये जब घबराहट होती है ना, तब कोई नहीं रहता आपका सहारा, कोई नहीं आता। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये बड़े बड़े नेता
तब नहीं आते आपकी मदद करने के लिए। यहाँ उन्होंने बिहार की जो परिस्थिति बनाई है उसमें से अगर आपको निकलना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इतने सारे नौजवान हैं यहाँ, बताओ सब पढ़े लिखे हो? आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना? उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है।